कल जो कुणाल कामरा की क्लिप मैंने देखी, ये सब आंदोलन के बाद देखी, ये तोड़फोड़ के बाद देखी, सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे है। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में ही बोलता होगा। मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी, चश्मा, वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि उसमें यही सवाल आता है मन में, मिर्ची क्यों लगने की जरूरत थी? क्या सुपारी दी गई क्या? क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे ने कोई 1-2 फिल्म बनाई, उसमें बहुत सारी झूठी बातें दिखाई, आलतू फालतू बातें दिखाई, वो चल जाता है। और उनके खिलाफ कोई बोले तो क्या वो जमीन पे आसमान से टपके? यही बात है ना कि ये मवालीपना जो है, ये टपोरीगिरी जो है महाराष्ट्र में उनके हाथों से जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रोक लगाएंगे कि नहीं? क्योंकि ये मिर्ची लगने का कारण ही था। अगर खुद चोर नहीं है, खुद गद्दार नहीं है, तो क्या कारण था कि कल उन्हें तोड़फोड़ की? देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि गद्दार और चोर कौन है, लेकिन अब तक तो ये एकनाथ शिंदे नहीं मानते थे। अभी कल जो हमला किया उन्होंने, तो अभी शायद मानने लगे हैं कि गद्दार और चोर अगर किसी के बारे में बोले तो वो खुद है। देखिए, ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें सुपारी वुपारी की जरूरत नहीं है, ये तो उनके मन से आई है। और हम पे भी टिक्का की है ना उनने। कुणाल कामरे ने कितने बार हम पे बातें की है, कितने बार सारे लोगों पे की है। कल तो मोदी साहब पे भी की है, बहुत लोगों पे की है, लेकिन किसी की रिएक्शन इतनी नहीं आई। कितने बार पिछले 20 सालों में, 25 सालों में प्रधानमंत्री महोदय पे बातें हुई है, बहुत सारे लोगों पे बातें हुई, लेकिन कोई ऐसे रिएक्ट नहीं करता है। कल की बात कुछ अलग मिर्ची लगाने वाली बात थी, ऐसे ही रिएक्शन है। मैं यही पूछना चाहता हूं कि कल मिर्ची क्यों लगी। दूसरी बात यही है कि कल जो तोड़फोड़ हुई है, जैसे उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि नागपुर में जिन्होंने तोड़फोड़ की है उनसे पैसा लिया जाएगा। क्या कल जिन्होंने तोड़फोड़ की उनसे पैसा लिया जाएगा? तीसरी बात, क्या मुख्यमंत्री अभी इस वक्त आंखें खोल के देखे कि उनको अंडरमाइन कौन कर रहा है? ऑपोजिशन कर रही है कि खुद के जो दोस्त समझ रहे हैं वही धोखा दे रहे हैं? ये बुलडोजर राज बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे ही कार्रवाई क्या कोरटकर पे करेंगे? क्या सोलापुरकर पे करेंगे? क्या वो कार्रवाई कोश्यारी जी पे करेंगे? और क्या ये एकनाथ शिंदे के जो चिंदी चोर है वो कोरटकर और सोलापुरकर पे चिल्लाएंगे ऐसे? अर्बन नक्सल की बात मुख्यमंत्री विधानसभा में कहते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? अरे चलो फिर, उनका अगर अर्बन नक्सल ये शब्द आया है तो इसका यही एक अर्थ बनता है कि अभी सरकार चलाना इनको मुमकिन नहीं है। क्योंकि जब अकार्यक्षम सरकार होती है, जब ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अंदरूनी झगड़ों में लग जाते हैं, तो फिर किसी को माओवादी, अर्बन नक्सल, ये सारी बातें उछल के लाते हैं। मुंबई के रास्तों को लेकर के मीटिंग होने वाली है, उसको कैसे आप लेकिन क्यों कुणाल कामरा माफी मांगे? क्या गद्दार और चोर ये एकनाथ शिंदे ही है? तो फिर कुणाल कामरा बिल्कुल माफी मांगे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने पहले जवाब देना चाहिए कि वही गद्दार और चोर है। मुंबई की सड़कों को लेकर 15 जनवरी 2023 के दिन मैंने आप ही के माध्यम से लोगों के सामने मुंबई के रास्तों के घोटाले के बारे में सारी बातें लाई थी, आप ही के माध्यम से जनता के सामने रखी थी। और सिर्फ ऐसी बातों में नहीं, हवा में बात नहीं कही थी, तो सारे डॉक्यूमेंट, सारे दस्तावेज मेरे हाथों में थे कि कार्टेलाइजेशन कैसे हुआ, कैसे 5 कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया गया, कितने प्रतिशत काम अभी हुआ है। जो सवाल मैंने क्वेश्चन आवर में पूछे थे उसका जवाब तो आया नहीं, लेकिन मेरे साथ इस बार भाजपा के आमदार भी थे, भाजपा के विधायक भी थे। यही मैं मानता हूं कि मेरे 2 साल की लड़ाई जो है वो आज सफलता देख रही है, क्योंकि मैंने भी पहले कहा था और 2 साल से कहते आया हूं कि रास्तों में और रास्तों के कामों में अगर किसी ने पैसा खाया है तो एकनाथ शिंदे की सरकार ने खाया है। ये मैंने उस दिन भी कहा था 15 जनवरी 2023 पे कि इस सरकार से अपना जो सपोर्ट है वो भाजपा निकाल ले। आज मैं उनसे विनती करूंगा कि जो वो भी सवाल उठा रहे हैं वो मेरे ही सुर में सुर मिला रहे हैं, लेकिन 2 साल बाद मिला रहे। चलो देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज एकनाथ शिंदे कार्रवाई हो, उनको सरकार से निकाला जाए और ईओडब्ल्यू की समिति बिठाई जाए।